हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी अड्डा। आज के वीडियो में हम मैथिली गुप्त का साहित्यिक परिचय एवं उनकी प्रमुख रचनाओं को जानने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपके हिंदी से संबंधित सभी वीडियोज मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं इनका साहित्यिक परिचय क्या है, कैसे लिखना है। मैथिली गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को झांसी के चिड़गांव में हुआ था। मैथिली गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को झांसी के चिड़गांव में हुआ था। उनके पिता रामचरण गुप्त हिंदी के प्रसिद्ध कवि और वैष्णव थे। मैथिली गुप्त के पिता का नाम रामचरण गुप्त था। ये हिंदी के प्रसिद्ध कवि और वैष्णव थे। वैष्णव का मतलब होता है भगवान विष्णु के भक्त थे। उनकी माता काशीबाई धर्मनिष्ठ गृहिणी थी। इनकी माता का नाम काशीबाई था, जो धर्मनिष्ठ गृहिणी थी। गांव के मदरसे से तीसरी कक्षा तक शिक्षा प्राप्त कर गुप्त जी ने झांसी के मैकडोनल्ड स्कूल में प्रवेश लिया। स्कूली शिक्षा में इनका मन नहीं रमा और उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, हिंदी, बांग्ला, उर्दू आदि भाषाओं के साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। गांव के मदरसे से इन्होंने तीसरी कक्षा तक शिक्षा प्राप्त किया, लेकिन उसके बाद इन्होंने मैकडोनल्ड स्कूल में प्रवेश लिया, लेकिन स्कूली शिक्षा में इनका मन नहीं लगा और इन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, हिंदी, बांग्ला, उर्दू आदि भाषाओं के साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहे और कई बार जेल गए। भारत भारती काव्य की अपार लोकप्रियता से प्रभावित होकर गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया। भारत भारती काव्य की अपार लोकप्रियता से प्रभावित होकर गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया। गुप्त जी ऋषिकेश नाम से ब्रजभाषा में काव्य रचना करते थे, किंतु आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से खड़ी बोली हिंदी में कविता लिखने लगे। मैथिली गुप्त जी ऋषिकेश नाम से ब्रजभाषा में काव्य रचना करते थे, किंतु आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से खड़ी बोली हिंदी में कविता लिखने लगे। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे। गुप्त जी राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे। गुप्त जी का झुकाव गीति काव्य की ओर था और राष्ट्र प्रेम इनकी कविता का प्रमुख स्वर रहा। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति का प्रेरणाप्रद चित्रण हुआ है। इन्होंने अपनी कविताओं द्वारा राष्ट्र में जागृति उत्पन्न की। साकेत महाकाव्य पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। साकेत महाकाव्य पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। गुप्त जी का निधन 12 दिसंबर 1964 को हुआ। गुप्त जी का निधन 12 दिसंबर 1964 को हुआ। तो ये इनका था साहित्यिक परिचय। अब जानते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं को, जानते हैं कि इनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, महाकाव्य इनका है साकेत, जय भारत इनका महाकाव्य है, और इनका प्रमुख काव्य है उर्मिला, रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, हिंदू, यशोधरा, पंचवटी, द्वापर, विष्णुप्रिया, किसान, विकट, भट्ट, सिद्धराज, नासु, कुडाल, गीत, अजीत, अर्जन और विसर्जन, काबा और करबला इनका प्रमुख काव्य है। इनका गीति काव्य है वैतालिक, झंकार, स्वदेश संगीत, अंजलि और अर्ध्य उच्छ्वास इनका गीति काव्य है। इनका गीति नाट्य काव्य नाटक है पृथ्वीपुत्र, चंद्रहास, तिलोत्तमा, अनघ, दिवोदास, जयिनी। तो आज के वीडियो में हमने आपको मैथिली गुप्त का साहित्यिक परिचय एवं उनकी प्रमुख रचनाओं को बताया। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 अंकों में आता है। साहित्यिक परिचय प्लस प्रमुख रचनाएं आपको लिखना होता है और 5 अंक मिलते हैं। तो अगर आपके बोर्ड के पेपर में ये साहित्यिक परिचय आता है और आप इस प्रकार लिख देते हैं तो आपको 5 में 5 अंक पूरे मिलेंगे, आपका नंबर नहीं कटेगा। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपके हिंदी से संबंधित सभी वीडियोज दिए जाएंगे।